Hello, my dear learners. Welcome back to your English grammar class. So, in this English grammar class, we are starting with chapter number 7 of your book. What we have to do? We have to start with chapter number 7 and it's about articles. ये chapter किसके बारे में होने वाला है? About articles के बारे में. Articles के बारे में क्या होने वाला है? आइए देखते हैं. लिखा क्या है देखिए. There is a drawing competition in Tisha school. एक drawing competition हो रहा था किसके स्कूल में? तिशा के स्कूल में. ठीक है. Then उसके बाद क्या है? She has to buy a few things. उसको वहां पे कुछ few things लेनी थी. She make a list. उसने क्या बनाई? कुछ लिस्ट बनाई. Here are the pictures of the things she needed. और उनको क्या क्या चीजें चाहिए थी उसकी उसने पिक्चर्स बनाई. उसको बुक चाहिए, उसको पेंसिल चाहिए, कलर चाहिए, सब कुछ चाहिए. Now write the names of the things using a और an का यूज करना है आपने. अब देखिए वो आपको कैसे आएगा. जो भी वोवल साउंड है उसके साथ हम लगाते हैं an और जो कॉन्सोनेंट साउंड है बेटा उसके आगे हम लगाएंगे a. जैसे देखिए नोटबुक है वो n से शुरू हो रही है वो कॉन्सोनेंट तो a नोटबुक. इरेजर e से शुरू हो रहा है सो वी विल राइट an इरेजर. कलर्स है कॉन्सोनेंट साउंड है c से शुरू हो रही है तो वी विल राइट a कलर्स. ओके. Sharpener is also been a consonant sound, so we will write a sharpener. ठीक है. अब देखिए इस तरीके से ही हमने यहाँ लिखना है. Draw pictures of each of the articles a, an and da. ऐसे पिक्चर्स बनानी है जिसके साथ हम a लिखते हैं, an लिखते हैं, da लिखते हैं. a और an का तो मैंने बता दिया. da किसी पर्टिकुलर चीज के साथ लिखते हैं. किसी फेमस चीज की बात हो रही है, किसी फेमस रिवर, किसी फेमस प्लेस, किसी फेमस मॉन्यूमेंट, किसी फेमस पर्सन के बारे में बात होती है तो हम da लिखते हैं उसके आगे. आइए अभी देखते हैं. यहाँ पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन लिखा है. पहले वो समझ लीजिए उसके बाद आपको ड्रॉ करने में इजी होगा. ठीक है. सबसे पहले a and a are used as a singular countable noun. जब भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है तो हम a और an का यूज किया करते हैं. किसका? a and an का. जब सिंगुलर हो चीज और काउंटेबल हो, आप उनको काउंट कर पा रहे हैं. So a is used with words that start with consonant sound. a किसके साथ यूज होती है? जब consonant sound होती है तो हम a यूज करते हैं. For example, a bush, a bag, a deer, a house, a frog, a cake, a drum. तो हम a यूज करते हैं उसके साथ. क्या यूज करते हैं? a. क्या? a यूज करते हैं. a is used before singular countable noun that begins with vowel but have a consonant sound. देख लीजिए जो आपको लग रहा होगा वो वॉवल है, वो यू से शुरू हो रहा है, वो तो वॉवल है बट उसकी आवाज कॉन्सोनेंट की है. देखिए जैसे माई ब्रदर स्टडी इन अ यूनिवर्सिटी. अब आपको लगे ये यू साउंड तो वॉवल है बट इसके साथ हम आ लगाते हैं. क्यों? क्योंकि ये यो की आवाज तो ए ई आई ओ यू में से यो की आवाज तो आती नहीं है तो हम आ लगाएंगे इसके साथ. एन नहीं लगाएंगे. तो आ आपको पता चला किस किस के साथ लगता है? कॉन्सोनेंट साउंड के साथ लगती है. वॉवल साउंड होगी जिसमें वॉवल स्टार्टिंग भी वॉवल से हो और साउंड भी वॉवल हो तभी हम एन लगाएंगे. स्टार्टिंग लेटर वॉवल का हो बट साउंड वॉवल की नहीं होगी तो हम नहीं लगाएंगे उसके साथ एन. ठीक है. तो हम आ लगाएंगे जैसे अभी हमने पढ़ा. ठीक है. अब देखिए आगे क्या लिखा है. An is used with words that start with a vowel sound. और an हम किनके साथ लगाते हैं? जो vowel sound बोल रहे हैं. For example, an ice cream cone, an eagle, an umbrella, an egg, an octopus, an aeroplane, an eraser, an onion. ये sound भी वॉवल की है और लेटर भी वॉवल का है. सबसे पहले तो लेटर से हमने रिकॉग्नाइज किया. लेटर के बाद हमने उसकी साउंड भी देखनी है, वो वॉवल की ही होनी चाहिए तभी हम ए एंड एन लिखेंगे उसके साथ. क्लियर हुआ? जैसे देखिए an is used before a singular countable noun that begin with the consonant but has a vowel sound. जैसे mp. m sound like ई की एम तो इसलिए हम MP में an MP लगाएंगे. My name begin with S, with an S sound like ES, तो इसलिए हम an लगाएंगे इसके साथ. क्लियर हुआ ना? बस ये चीज आप पहचान लेना, साउंड पहचाननी आनी चाहिए तो A और an का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा. So an is used before a singular countable noun that begin with a silent H. जैसे देखिए अब यहाँ पे H की साउंड साइलेंट हो गई है बट ये R O की साउंड आ रही है तो O इज अ वॉवल तो हम an लगाएंगे. ऑनेस्ट ओ की तो एन ऑनेस्ट हो गया. समझे ना?
तो ए और एन का हमें समझ में आ गया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ लगाएंगे एंड साउंड को पहचानना है, कॉन्सोनेंट है तो अ, वोवल है तो एन। अब द is a definite article used with some particular things that have been previously mentioned in the content. For example, द यूज किया जाता है किसी डेफिनेट चीज के लिए, जैसे प्लीज क्लोज द विंडो, ये वाली विंडो क्लोज करो, ऐसे नहीं मैंने बोला प्लीज क्लोज द विंडो, कौन सी वाली विंडो के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट, शी लाइक्स द वॉच दैट आई गिफ्टेड हर, उसको वो वाली वॉच पसंद है जो मैंने उसको गिफ्ट की थी, समझे। आगे लिखा है द इज यूज बिफोर टू इंडिकेट अ यूनिक नाउन, कोई नाउन यूनिक है उसको भी डिनोट करने के लिए हम द यूज करते हैं, जैसे द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यूनिक है, एक ही है सन, तो हम द लगाएंगे। द मून इज द अर्थ नेचुरल सैटेलाइट, मून अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है। नेक्स्ट लिखा है द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ सम फेमस प्लेसेस, बिल्डिंग्स, रिवर्स एंड बुक्स, द का यूज किया जाता है जब कोई फेमस प्लेसेस, बिल्डिंग्स, रिवर्स, बुक्स के बारे में बात हो रही होती है, जैसे द ताजमहल इज वन ऑफ द 8 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, द ताजमहल है वन ऑफ द 8 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में आता है। द नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, नाइल सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड में। फिक्स किसी के बारे में बात होती है तो हम द लगाते हैं। यहां तक तो थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो ही गया होगा। अब आइए देखिए क्या लिखा है, collect pictures and from magazines, books or newspaper, paste them in your scrapbook and write their names using a, an and da का यूज करते हुए आपने लिखना है। You can also draw and color the pictures of their own। अब देखिए यहां तक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कैसे हम ए, एन और दा का यूज करते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर हुई चीजें। चलिए फिर अब इसके पार्ट 2 में हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स, तो इस पार्ट को अच्छे से पढ़ के आइएगा। तो सी यू इन द पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।